जब हर किसी की बात से अपना मन दुखी हो जाए, प्रभावित हो जाए, इससे मन उदास हो जाए, तो इससे कैसे बचें? स्वयं के पास आ जाइए तो दुनिया की भीड़ आपको नहीं घेरेगी। जब तक अपने से दूर रहेंगे तब तक दुनिया आपको पीड़ा देती ही रहेगी, देती ही रहेगी। अपने से इतने दूर क्यों जा रहे हैं कि दुनिया का अस्तित्व इतना बड़ा कर लिया आपने? दुनिया के अस्तित्व को इतना बड़ा मत होने दीजिए। अपने आप की आत्मा को इतना निर्बल मत बनाइए। अगर अपनी आत्मा को इतना निर्बल बना दोगे, बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। अगर जोंक को छुड़ाओगे ना, जोंक एक कीड़ा होता है, खाल पे चिपक जाए ना छोड़ता नहीं है। जोंक को छुड़ाओगे ना, खाल खींच लाएगा, टूट जाएगा पर छोड़ेगा नहीं। नमक डाल दो, घाव में लगेगा जरूर, लेकिन जोंक तुरंत शरीर को छोड़ देगा। ठीक ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये संसार की प्रभाव आपको ना घेरे, संसार को अपने आप से मत छुड़ाओ, अपने आप को प्राप्त करो। पीड़ा होगी, अकेलापन महसूस होगा, मन मरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन धीरे 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 आत्मा इतनी बलवान हो जाएगी कि आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। आप स्वयं इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि जो आपके ऊपर प्रभाव डालने आ रहा है, क्रोध का, लोभ का, काम का, मोह का, भावनाओं में आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, वो तभी आपको पीड़ा पहुंचा रहा है जिससे छुई मुई के पेड़ को हर एक बच्चा टैन कर जाता है कि ये अभी देखो कुंभला जाएगा, अभी देखो ये मुरझा जाएगा। ऐसे ही उसे पता है कि आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो हर कोई आपके घाव पर चोट करेगा। कहीं जहाँ लगी होती है ना, वहीं पर पीड़ा ज्यादा पहुंचती है। ऐसे कोई कभी ठोकर मार कर नहीं गया, लेकिन आपके पाँव में चोट लगी थी तो जाने किस किस की ठोकर आपके पाँव को लग रही थी। आप भावनाओं से कच्चे हैं, इसीलिए आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी, बार बार आपको तोड़ा जाएगा, टूटे में और तोड़ा जाएगा। आप कहोगे मुझ पीड़ित को और पीड़ित क्यों कर रहे हो, पर यही नियम है दुनिया का। झुकने वाले को दुनिया झुकाती चली जाती है। जो डाली धरती से छुपी हो उस पर बैठकर बच्चे खेल खिला करते हैं। यही सृष्टि है। आप अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अपने आप की महिमा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अपने आप को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? आप जिस दिन अपनी आत्मा में रमण करने वाले बन जाएंगे, आपकी भावनाएं जिस दिन परमात्मा में एक हो जाएंगी, तब कोई आपको आहत नहीं करेगा, बल्कि आहत करने वाले लोगों को आपकी दिव्यता से, आपकी श्रेष्ठता से सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। बंधन दूसरे का नहीं है, बंधन वही है जो आपने स्वीकार किया है। जिस बंधन को आप स्वीकार नहीं करेंगे, लिख कर रख लीजिए, वो कभी आपको नहीं बांध सकता। आपने खुद को बांधा है, आपने अपने आप को निर्बल बनाया है, आपने अपने को पहचानना छोड़ दिया। पता है, बहुत तेज दौड़ने वाला धावक 2 कदम पीछे हटता है, तब वो गति करता है बहुत तेजी से। जब धनुष चलाया जाता है ना, तो पहले उस बाण को पीछे खींचा जाता है। आप कभी अपने भीतर जाते ही नहीं और बाहर ही बाहर गति कर रहे हैं। आप कभी बाहर नहीं जीत पाएंगे। 2 कदम पीछे हटिए, अपने में ध्यान में जाइए, अपने स्वरूप में स्थित होइए, फिर आपको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, फिर आपको कोई आपकी भावनाओं को आहत नहीं करेगा। साधु।